आज से 30 अगस्त तक मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद बारिशों का इम्कान है। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। NDMA ने बारिशों और मुमकिना सैलाबी सूरत हाल पर अलर्ट जारी कर दिया। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग से राबता सड़कें मुतासर होने का खदशा। कराची समेत सिंध और बलोचिस्तान में 27 से 30 अगस्त तक बारिशों का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सैलाबी तबाहकारियों में इंसानी अमल दखल पर इजहार अफसोस। माहौलियाती कवानीन के नफाज की ज़रूरत पर जोर। काबीना इजलास में कहा कि आज गलियात चले जाएँ तो दिल खून के आंसू रोता है। गलियात में बेदर्जी से दरख्त काटे गए, वहाँ प्लाजे और घर बन गए। कुदरती आफत अपनी जगह, लेकिन मैन मेड डिज़ास्टर की कोई गुंजाइश नहीं। सवाल किया कि दरिया के रास्ते में गैर कानूनी तौर पर होटल्स और घर तामीर किए जा रहे हैं। कब तक वफाकी और सूबाई हुकूमतें इन गैर कानूनी तामीरात का मुआवजा देंगी? हमें मिल बैठ कर इसका हल निकालना होगा। आलमी मंजरनामा जो भी रहा हो, पाक चीन दोस्ती हमेशा मजबूत और मुस्तहकम रही है। चीनी वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात पर तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का बयान। कहा, चीन हमेशा पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा काबिल भरोसा शराकतदार और मजबूत सपोर्टर रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप ने सर्जियो गोर को भारत में नया अमरीकी सफ़ीर नामजद कर दिया। उन्हें जनूब और वस्त एशियाई उमूर के लिए खुसूसी मंदूब भी मुकर्रर किया गया है। गोर इस वक्त वाइट हाउस में सदारती पर्सनल ऑफिस के डायरेक्टर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि गोर नए ओहदे के लिए सेनेट से तौसीक तक अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहेंगे। सदर ट्रंप ने कहा कि सर्जियो उनके करीबी दोस्त हैं जो कई बरसों से उनके साथ हैं। उन्होंने सदारती मुहिम में भी साथ दिया, किताब की अशात में भी किरदार अदा किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 11वां कौमी मालियाती कमीशन तश्कील दे दिया। नोटिफिकेशन जारी। NFC अरकान की तादाद 9 हो गई। वफाकी वज़ीर ख़जाना कमीशन के सरबरा और 4 सूबाई वज़राए ख़जाना रुकन होंगे। 4 सूबों से एक माहिर भी कमीशन का हिस्सा होगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि अलीमा खान के बेटे को 24 घंटों से पहले अदालत में पेश किया गया। आप ये कह सकते हैं कि पुलिस ने उन्हें देर से गिरफ्तार किया है, मगर आप ये नहीं कह सकते कि उनके केसेस जाली थे। दोनों 9 मई को जिना हाउस में मौजूद थे। पुलिस को शवाहिद इकट्ठे करते हुए इतनी देर लग गई। अगर कोई शवाहिद नहीं होंगे तो उन्हें रिलीफ मिल जाएगा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा में गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर ने कहा कि अलीमा खान के बेटों की गिरफ्तारी के जरिए कोशिश की गई कि हम पर दबाव बरकरार रहे। सिर्फ ग्रैंड डायलॉग चाहते हैं जिसमें तमाम सियासी कुव्वतें और स्टेक होल्डर्स शामिल हों। इसको छोड़ो, ये तो गिरे हुए है, लेकिन इसके रास्ते आज 8वां रोज़ है, 8वां रोज़, लेकिन इसके रास्ते नहीं खुले। बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, निकासी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सैलाबी रैलों से मुतासर सवात में 8 रोज़ बाद भी बिजली बहाल न की जा सकी। पोल्स और ट्रांसफार्मर ज़मीन पर गिरे हुए हैं। अहले इलाका ने खदशा जाहिर किया है कि जिस रफ्तार से काम जारी है, बिजली की बहाली में महीनों लग जाएंगे। बिजली की बंदिश से साफ पानी की किल्लत है। मंगोरा की गलियों में आज भी कीचड़ और पानी है। सैलाबी रैलों से घरों की दीवारें गिर गईं, सामान बह गया। मुतासरा अफराद अपनी मदद आप के तहत सफाई के कामों में मसरूफ़ हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने ऐलान किया है कि मुकम्मल तौर पर तबाह होने वाले घरों के मालिकान को 10 लाख दिए जाएंगे। जुज़वी तौर पर मुतासरा मकानात के मालिकान को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। सैलाब से मुतासरा इलाकों में 15 अफराद लापता हैं। DGPDMA ने बताया कि तेज़ बारिश और सैलाब से 393 अफराद जाँ बहक और 190 जख्मी हुए। 1711 मकानात को नुकसान पहुँचा। पानी बहुत ऊँचा है, यानी कोई सैलाब के कोई इमदाद ना कोई कशे है। खाने पीने के वास्ते जो रोटी नहीं पकती, लकड़ी शकड़ी डूब गई है। कोई इमदाद नहीं था, ना राशन है, ना इतना कोई लांचा इंतजाम था।
लिया में दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद होने से सैकड़ों बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। स्कूल, डिस्पेंसरियां, मराकज़ सेहत और मवेशी मुतासर। सैलाब मुतासरीन का इमदाद न मिलने का शिकवा, रेस्क्यू न होने का गिला किया। हैड इस्लाम और बहावलपुर की तहसील खैरपुर टामीवाली में दरिया सतलुज के बहाव में तेज़ी, मुतादिद हिफाजती बंद टूट गए। पानी बस्तियों में दाखिल, हज़ारों एकड़ ज़रई ज़मीन ज़ेर-ए-आब, तैयार फसलें तबाह हो गईं। कोटद्दू में 5 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। डेरा गाजी खान, तौसा समेत कई इलाकों में सैलाबी पानी से ताफ़ुन, बीमारियां फैलने लगीं। हेड गंडा सिंह वाला पर भी पानी की सतह 20 फुट तक बुलंद। बहावल नगर की बस्ती फरीद नगर समेत मुतादिद आबादियों में पानी दाखिल, इमदादी ऑपरेशन जारी। सैलाब मुतासरीन की रिलीफ कैंप महदूद होने की शिकायत। सदर ममलिकत ने 11वां कौमी मालियाती कमीशन तश्कील दे दिया। कमीशन के अरकान की तादाद 9 हो गई। वज़ीर ख़जाना कौमी मालियाती कमीशन के सरबराह होंगे। चारों सूबों के वज़राए ख़जाना कमीशन के अरकान होंगे। चारों सूबों से एक एक माहिर को कमीशन में शामिल किया गया है। पंजाब से नासिर महमूद खोसा बतौर माहिर NFC के रुकन होंगे। सिंध से असद सईद बतौर माहिर NFC के रुकन होंगे। डॉक्टर मुशर्रफ रसूल खैबर पख्तूनख्वा से बतौर माहिर NFC के रुकन होंगे। फरमानुल्लाह बलूचिस्तान से बतौर माहिर NFC के रुकन होंगे। वज़ारत ख़जाना ने कौमी मालियाती कमीशन की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि पाक भारत जंग बंदी पर अमल दरामद जारी है। पाकिस्तान भारत के साथ मसला कश्मीर समेत जामे मुज़ाकरात के लिए तैयार है। हमसे किसी न्यूट्रल मकाम पर बिठाने की बात की गई थी। पाकिस्तान ने कहा था कि अगर न्यूट्रल मकाम पर मीटिंग होगी तो कर लेंगे। वाज़ेह किया था कि भारत के साथ किसी एक नुकाती एजेंडे पर नहीं, मसला कश्मीर समेत तमाम तस्फियात तलब अमूर पर बात होगी। इसहाक़ डार ने कहा कि जंग बंदी के लिए भारत ने अमरीका से दरख्वास्त की थी, जबकि उन्होंने वाज़ेह किया था कि पाकिस्तान जंग चाहता ही नहीं था। वज़ीर ख़ारजा ने कहा था कि अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान अभी तय नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान के लिए हमारे बुजुर्गों ने खून के दरिया अबूर किए। पाकिस्तान को उस समत में ले जाना चाहते हैं जहां कर्जे ना लेने पड़े। वो ममालिक जो हमसे बहुत पीछे थे, आज वो भी हमसे आगे निकल गए। हम मेरिट को अपना लें तो तरक्की में दुनिया को पीछे छोड़ देंगे। पाकिस्तानी तलबा को चीन भेजने की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान की तरक्की की कुंजी नौजवानों के हाथ में है। ज़रई शोबे में तरबियत के लिए ज़हीन तलबा को चीन भेजने का इंतखाब मेरिट पर हुआ। बलूचिस्तान से मुंतखब तलबा की तादाद 10% ज़्यादा रखी गई। लैपटॉप स्कीम में भी बलूचिस्तान के तलबा का हिस्सा ज़्यादा रखा गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि बलूचिस्तान को तरक्की में दूसरे सूबों के बराबर लाने का फैसला किया है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़े की इंक्वायरी की बात की तो पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी हो गई। इंडिया का गुरूर और घमंड खाक में मिला। राइजिंग इंडिया के जाली बयानिया की कलई खुल गई। वज़ीर आज़म ने नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल मीटिंग बुलाकर फैसले किए। पानी के मामले पर स्टैंड लिया। CPNE के ज़ेर एहतमाम तकरीब से खिताब में अता तारड़ ने बताया कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कामयाब और दिलेराना हिकमत अमली बनाई, जिस पर अमल दरामद हुआ। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और उनके शाहीनों ने जंग में तारीखी किरदार अदा किया। एडमिरल नवीद अशरफ और पाक नेवी के जवान मुल्क के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार थे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान आमने सामने। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर साहब कहते हैं वो वज़ीर आला के तर्जुमान के बारे में कुछ नहीं कह सकते। तर्जुमान वज़ीर आला फराज मुग़ल का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। वज़ीर आला के तर्जुमान फराज अहमद मुग़ल कहते हैं बैरिस्टर साहब अपने ओहदे की लाज रखें और अपने काम से काम रखें। बैरिस्टर साहब सूबाई तर्जुमान हैं, मुझे ओहदा बानी PTI ने दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे IPC ने गज़ा को कहत ज़दा करार दे दिया। ग्लोबल हंगर मॉनिटर के मुताबिक गज़ा की आबादी का तकरीबन 1/4 हिस्सा कहत का शिकार है, जिसमें मज़ीद इजाफे का खदशा है। कहत का शिकार फ़लस्तीनियों की तादाद 6.5 लाख तक पहुँच सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी अमूर के सरबराह टॉम फ्लेचर का कहना है कि इसराइल की मुनज़्ज़म रुकावटों ने इमदादी सामान जाने नहीं दिया, वरना कहत की सूरत हाल को रोका जा सकता था। दूसरी तरफ इसराइली फ़ौज की खुफिया रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि गज़ा के खिलाफ इसराइली जंग में 83% शोहदा आम शहरी थे। रिपोर्ट के मुताबिक मई 2025 तक इसराइली इंटेलिजेंस ने हमास और इस्लामी जहाद के 8,900 जंगजू मार गिराए, जो मजमूई अमवात का महज 17% है।
कराची में अहमद जना रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाके में जाम बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। 32 अफराद जख्मी हुए। धमाके का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज। आतिशगीर मादा जखीरा करने में गफलत समेत दीगर दफात शामिल। गोदाम का मालिक पुलिस की तहवील में है। गोदाम मालिक का जख्मी भाई अस्पताल से फरार हो गया। तलाश जारी। सहाफ़ी खबर हुसैन की मौत खुदकुशी करार। तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट जमा करा दी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने सहाफ़ी खबर हुसैन की मौत को खुदकुशी करार दे दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि वाक़े के दौरान गाड़ी के करीब कोई शख्स नहीं आया। तहकीकात में CCTV वीडियो को भी अहम शवाहिद के तौर पर लिया गया। कराची से लेकर संघर तक खबर हुसैन के सफ़र में दस्तियाब CCTV का जायज़ा लिया गया। सहाफ़ी खबर हुसैन के मोबाइल फ़ोन का कॉल रिकॉर्ड भी हासिल किया गया है। खबर हुसैन से राब्ते में आखिरी मुतअद्दिद अफराद के बयानात भी ले लिए गए। पाक फौज का बुनेर, स्वात, शंगला, स्वाबी और में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन 7वें रोज़ भी जारी। पाक फौज के कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते रास्तों को खोलने और मलबे को हटाने में मसरूफ। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स में राशन और दीगर सामान मुहैया किया जा रहा है। सैलाबज़दा इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम मलबे से जख्मी और लाशों को ढूंढने में मसरूफ है। पाक फौज की मेडिकल टीम्स मुतासरा इलाकों में मरीजों के मुफ्त इलाज कर रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 393 हो गई है। सिंध में हैवी व्हीकल्स के ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा पर मजीद शराइत आयद। LTV और STV लाइसेंस के लिए प्री लाइसेंसिंग ट्रेनिंग कोर्स लाजमी करार। गवर्नर सिंध ने सिंध मोटर व्हीकल तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। बिल फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो गया। बिल में ड्राइवर्स के लिए डीमेरिट पॉइंट सिस्टम भी शामिल। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए सख्त शराइत रख दी। क्रेमलिन ज़राए के मुताबिक पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन मशरकी सरहदी शहर डॉनबास से दस्तबरदार हो जाए, नेटो में शमूलियत का इरादा तर्क कर दे और मशरकी सरहद से नेटो अफवाज को हटा दे। इसके एवज़ रूस कुछ इलाकों से पीछे हटने पर आमादा है। ये निकात पुतिन और अमरीकी सदर ट्रंप की अलास्का में 3 घंटे तवील खुफिया मुलाकात में ज़ेर बहस आए। ज़राए का कहना है कि यूक्रेन के इनकार की सूरत में जंग जारी रहेगी। अमरीकी सदर ट्रंप के साबिक मुशीर बराए कौमी सलामती जॉन बोल्टन के घर पर FBI का छापा, घर की तलाशी ली। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कार्रवाई खुफिया दस्तावेजात के इस्तेमाल से मुतालिक है। FBI डायरेक्टर आकाश पटेल ने सोशल मीडिया पर जॉन बोल्टन का नाम लिए बगैर लिखा कि कानून से कोई बालातर नहीं। जॉन बोल्टन अमरीकी सदर ट्रंप पर तनकीद के लिए जाने जाते हैं और उन पर पहले भी खुफिया मालूमात के गलत इस्तेमाल के इल्ज़ामात लगते रहते हैं। अगले बरस होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप के ड्रॉ की तकरीब 5 दिसंबर को वाशिंगटन के जॉन F कैनेडी सेंटर फॉर दी परफॉर्मिंग आर्ट्स में होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया अमरीका, कनाडा और मैक्सिको को फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेंगे। इवेंट के 13 मैचेस मैक्सिको और कनाडा में होंगे। फुटबॉल वर्ल्ड कप के बकिया मैचेस अमरीका के 11 शहरों में होंगे।